काफी कहा जाएगा उसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री। प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है पाकिस्तान में, और बल्कि सिर्फ और साथ साथ उन्होंने हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर भी सवाल उठा दिया है, उसकी हिफाजत पे भी सवाल उठा दिया है। की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, हमेशा से ये एक कंसर्न रहा है। जब से ये पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना है 1998 से लेकर अभी तक ये एक कंसर्न है। और ये कंसर्न जो है ये न सिर्फ अमेरिका की तरफ से है बल्कि ये पूरी दुनिया की तरफ से ये एक कंसर्न है। क्योंकि ये लाड प्यार इसलिए था कि अमेरिका ये चाहता था कि रशिया पे एब्सटेन जो पाकिस्तान ने कर लिया ना करे, यानी जो वो चाहता है वो रशिया के खिलाफ करारदाद में वो करे। चाइना के खिलाफ तो पाकिस्तान ने पहले कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि इस वजह से ये लाड प्यार था और उसके बाद अब उन्होंने कहा अच्छा हमारी बात नहीं मानी तो ठीक है। और ये कब स्टेटमेंट आया? जब बाजवा साहब वहां हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के आए। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, शरीफ साहब गए थे, वहां सब पूरा लाओ लश्कर वहां लगा के आया। कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले गिर गए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। अभी बहुत बड़ी खबर आई है पाकिस्तान के हवाले से। अभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बयान दिया है। अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ये विजिट पे गए थे यूएस, वहाँ पे जर्मनी में गए, वहाँ डिप्लोमेटिक बातें हुई, एड्स के लिए उन्होंने अपना बात किया। और उसके बाद आने के बाद उन्हें 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा बयान दिया जो बाइडेन ने। जो बाइडेन ने कहा है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। हाँ दोस्तों, ये पूरा डबल कोटेड में यही उन्होंने बोला है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। और ये बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वहाँ पे आई है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है दोस्तों वो सेफ नहीं है, यह दुनिया के लिए खतरा है। अब देखिए ये चीज बातें अब ना ही ये नॉर्थ कोरिया के लिए बोला है, ना ही ये चाइना के लिए बोला, ना ही रसिया के बोला। मतलब इसका मतलब यहाँ पे इस बयान से बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स जो सिचुएशन है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन फॉर द पाकिस्तान के लिए चेंजेज होती है। इसमें पीर सर ने और आरजू मैम का ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर चीज़ उन्होंने बारीकी से समझाया है। तो वीडियो को चलिए पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं। स्टेटमेंट जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से आई जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान कौम, उन्होंने नेशन लफ्ज क्योंकि इस्तेमाल किया, तो ये एक खतरनाक तरीन कौम है। मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में थी। इमरान खान याजी के टाइम में इतनी खराब स्टेटमेंट तो यूएस ने नहीं दी थी। 2019 में एक डिफेंस सेक्रेटरी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री होता है, इसमें कोई चार्जेज नहीं होते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अब आप इसको देखें इस तनाजुर में कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे वो अभी यहाँ से लौटे हैं, वॉशिंगटन डीसी से वापस पाकिस्तान गए हैं। अब आप इस बात को देखें कि ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब यह है कि इमरान खान कुछ इशारा कर रहे हैं। तो पहली बात अमेरिका ने ये बोल दिया पाकिस्तान इज नॉट अ रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर, ठीक है। दूसरी बात आपके यहाँ टेररिज्म है, ये टेररिज्म और ये न्यूक्लियर मिलता है, ये खतरनाक कॉकटेल बनती है। आपके कम करीब 20-50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, 10-15 तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 15 है, और उनमें से आधी से ज्यादा की नजर तो भारत पे है। वो कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ऑन व्हाट बेसिस उन्होंने ये इंफॉर्मेशन, पोर्टस ने ये इंफॉर्मेशन दी है, पोर्टस ने ये स्टेटमेंट दिया है। वो कुछ इशारा कर रहे हैं जनरल बाजवा की तरफ कि वो अभी डीसी में थे और उन्होंने शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसके बेसिस पर जो बाइडेन ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। अब आप देखें कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो किस तरह से इसको वो कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग को कर रहे हैं। ठीक है जी, देखिए F-16 के पैकेज की बातें हो रही थी। आप देखिए, अब मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा। इस स्टेटमेंट के बाद आपको नहीं लगता F-16 की पैकेज पाकिस्तान को मना करनी चाहिए? भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा F-16 का पैकेज, तुमने हमें समझ क्या रखा है? यहाँ F-16 है तो यहाँ कह रहे हो टेररिस्तान हो तुम, तुम्हारे टेररिस्टों का सबसे बड़ा ग्रुप है। और कुछ भी नहीं हो रहा है, इस कुछ भी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप किसी सफीर को बुला लें तो उसको आप क्या कर सकते हैं? उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनको एक कागज जो है वो थमा देते हैं और वो चले जाते हैं, चाय और वो बिस्किट खा लेते हैं और वो चले जाते हैं। देखिए, डिमांड करके कुछ होगा नहीं, हमें एक्शन दिखाना चाहिए। एक्शन ये होगा, ले जाओ अपना पैकेज, घर जाओ, हमें कोई पैकेज वैकेज नहीं चाहिए। हम क्या तुम्हारे रहमो करम पे खड़े हैं? तुम हमें ये कह रहे हो पैकेज दे रहे हो? देखिए, पहली बात तो ये। अब इस मुद्दे पे आए तो ये जो टेररिज्म और न्यूक्लियर वेपन्स का जो सिस्टम है, ये स्टेटमेंट क्यों आई है? जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स रखे, कह रहे भाई उनका कोई कमांड कंट्रोल नहीं है, वो ओपेक स्ट्रक्चर है,
آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ہاتھ میں ساری پاور ہے, پولیٹیشین کے ہاتھ میں کچھ نہیں. پولیٹیشین کو اٹھاتے گراتے ہیں, جس کو مرضی لاتے ہیں, جس کو مرضی گراتے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب مسئلہ؟ اور آپ اسٹیٹمنٹس کو بھی دیکھیں, پاکستانی جو وہ وزارت خارجہ ہے ان کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بائی لیٹرل ریلیشنز وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اب دوسری طرف دیکھیں, لوگ جو دوسری پارٹیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, یہ جو پچھلے 3-4 سال میں عمران خان کی جو حکومت تھی انہوں نے جو ہے وہ اتنا وہ کیا ہے کہ مطلب امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ اس بیسس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے ابھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. جو دو چیزیں ہیں وہ پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں وہ 2 مین چیزوں پہ ہے. ایک یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے افغانستان میں, ٹھیک ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اوور دا ہورائزن وہ ایک کیپیبلٹی آپ چاہتا ہے امریکہ اس وقت. اوور دا ہورائزن جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک کیپیبلٹی چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے وہ پہلے جس طرح سے یہاں سے ڈرون اڑتے تھے اور وہ جو ہے وہ افغانستان میں وہ ایکشن لیتے تھے, اسی طرح سے وہ جو ہے وہ اسی طرح سے اوور دا ہورائزن ابھی نہ صرف ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو گئی ہے کہ ابھی نہ صرف ڈرونز بلکہ اور بھی بہت سارے اس طرح کے طریقے ہیں جس سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں اپنا جو ہے وہ سرویلنس کر سکتے ہیں اور وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی آپ نے دیکھا بہت سارے ٹیررسٹ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے انہوں نے بہت ایزیلی جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیے ہیں. دوسرے جو ہے وہ تو سب کچھ ہر ایک بندہ جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوگا کچھ بھی نہیں, مطلب ایک اٹ از اے اسٹارم ان دا ٹی کپ. ابھی بہت بڑی خبر آئی ہے پاکستان کے حوالے سے. ابھی یو ایس پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک بیان دیا ہے. ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کے فارن منسٹر یہ وزٹ پہ گئے تھے یو ایس, وہاں پہ جرمنی میں گئے, وہاں ڈپلومیٹک باتیں ہوئیں, ایڈس کے لیے انہوں نے اپنا بات کیا, اور اس کے بعد آنے کے بعد انہیں 24 گھنٹے کے اندر ایک بہت بڑا بیان دیا جو بائیڈن نے. جو بائیڈن نے کہا ہے پاکستان از ون آف دا ڈینجرس نیشن ان دا ورلڈ. ہاں دوستو, یہ پورا ڈبل کوٹڈ میں یہی انہوں نے بولا ہے, پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈینجرس نیشن ان دا ورلڈ. اور یہ بہت 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں وہاں پہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے دوستو وہ سیف نہیں ہے, یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے. اب دیکھیے یہ باتیں اب نہ ہی یہ نارتھ کوریا کے لیے بولا ہے, نہ ہی یہ چائنا کے لیے بولا, نہ ہی رشیا کے بولا. مطلب اس کا مطلب یہاں پہ اس بیان سے بہت زیادہ جیو پولیٹکس جو سچویشن ہے, ڈپلومیٹک سچویشن فار دا پاکستان کے لیے چینج ہوتی ہے. اس میں پیر سر نے اور آرجو میم کا یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں ہر چیز انہوں نے باریکی سے سمجھا ہے. ویڈیو کو دیکھیے, سبسکرائب کر لیجیے اور ملتے ہیں